कल की खबर है वैसे कि इमरान खान ने एक एतराफ़ जुर्म किया कि मेरी गिरफ्तारी की सूरत में GHQ के सामने एहतजाज की कॉल मैंने दी, लेकिन उसको हुकूमत आज टेकअप कर रही है और चार्जशीट के तौर पर टेकअप कर रही है। कल वफाकी काबीना का इजलास भी है, तो क्या जो इमरान खान का एतराफ़ जुर्म है उसको भी एक चार्जशीट के तौर पे एडअप किया जाएगा, और क्या कल फेडरल कैबिनेट मंजूरी दे देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने की? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि खान साहब ने जो इतराफ़ जुर्म किया है, हम तो ये बात करते आ रहे थे कि एक मीटिंग हुई जिसमें 9 मई के हमलों की प्लानिंग हुई। ये वही मीटिंग है जिसके अंदर शमशान बुखारी साहब ने और जिसके अंदर शफकत महमूद साहब ने डिसएग्री किया था कि ये हमले नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपने देखा कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आपने देखा कि कहा गया लोगों को कि पहुंचो GHQ, हम जा रहे हैं कोर कमांडर हाउस। इनके रहनुमाओं की वीडियोस ऑडियोज मौजूद हैं, और उसके बाद इनकी तीनों बहनों का कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद होना। क्या करने गए थे? क्या वहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल था, कोई तफरीगाह थी, कोई पार्क था? कोर कमांडर हाउस जाने का मकसद क्या था? इनके भांजे हसान न्याजी वहाँ मौजूद थे, तो ये खान साहब की ईमा पे खान साहब की मनसूबाबंदी थी। ये उन्होंने ही करवाया था, बानी चेयरमैन PTI ने। ठीक। और ये तमाम तर मामलात वो खुद कंट्रोल कर रहे थे। अच्छा हुआ इतराफ़ कर लिया। ठीक। अब देखिए, जो तफ्तीशी इदारे होते हैं, तहकीकाती इदारे होते हैं, उनका काम होता है तफ्तीश करना, तहकीक करना। आज जब पंजाब फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुंची इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये इस बयान से मुकर रहे हैं बकौल सलमान अकरम राजा साहब के, तो इन्होंने उस बयान से जो है वो मुकरे और इन्होंने कोशिश की कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट ना हो। अब पॉलीग्राफ टेस्ट कोई भी सच्चा शख्स हो वो कहता है आओ फौरी तौर पे करो, मैं बयान देने को तैयार हूं, मैं मानने को तैयार हूं। मगर जो शख्स झूठा होता है, गलत बयानी से काम ले रहा होता है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराता। आज कई टेस्ट हैं जिन्होंने नहीं कराए। ये इस बात की दलील है कि ये इतराफ़ जुर्म हो चुका और ये मजीद तफ्तीश में ना ताउन कर रहे हैं। हमेशा की तरह फॉरेन फंडिंग का केस 6 साल लगे उसको डिसाइड होते हुए। उसके बाद जितने केस हैं, लैतोलाल से काम लिया गया, तोशा खाना के पहले रेफरेंस में जो उन्होंने किया, साइफर में जो उन्होंने किया, पूरी कौम के सामने है। तो देखिए, तफ्तीश हो रही है और तफ्तीश में इंशाअल्लाह ताला मुझे पेशरफ्त होती नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाकयात में इमरान खान की एक प्रॉपर मुहिम शामिल थी, जहन साजी की एक प्रॉपर डायरेक्शन शामिल थी लोगों को कि GHQ जाओ, कोर कमांडर हाउस के बाहर जाओ, इतना कियास पैदा करो और इस तरह से मामलात को करो कि मुल्क में कोई निज़ाम हुकूमत ना रहे और हर तरफ जो है वो कत्ल गारत हो और कियास फैल जाए। ये इनकी कोशिश थी। ये नाकाम हो गए उसमें। अल्लाह ताला का फजल है, ये मुल्क बच गया। तो अब ये तफ्तीश जो कर रहे हैं पुलिस वाले, उम्मीद है कि उसमें पेशरफ्त होगी और 9 मई के मुलजिमान को सजा दी जाएगी। मगर कुछ सहूलतकारी जो है वो जारी है। गुड टू सी यू की बाकियात जारी हैं। तो ये तो ख़त्म होना चाहिए ना सिलसिला। ये नहीं हो सकता कि इंसाफ जो है वो सिर्फ कुछ पार्टियों के साथ करें, बाकियों को आप गुड टू सी यू कहें और उनकी सहूलतकारी करें। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का वो दूसरा हिस्सा वहीं पर बरकरार है कि क्या कल वफाकी काबीना के इजलास में PTI पर पाबंदी की हतमी मंजूरी दे दी जाएगी या नहीं? देखिए, जो असूली फैसला किया गया था PTI पर पाबंदी का, उसके बाद उसके मराहिल तय होने हैं, जिसके अंदर जो कानूनी तमाम लवाजमात हैं, तकाजे हैं, उनका पूरा होना, ठीक, तमाम तर जमातों के साथ मशावरत और मशावरत के सिलसिले में एक जो ड्राफ्ट बनना है उसका बन जाना। तो ये तमाम चीज़ों पे जो है वो वर्किंग हो रही है और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसको काबीना में प्लेस कर दिया जाएगा, ये जब भी कंप्लीट हो। ठीक है, आपके जवाब से अताउल्लाह तारा साहब ये तासुर मिल रहा है कि कल वफाकी काबीना के एजेंडे में शामिल नहीं है PTI पर बैन लगने का मामला। इसके अलावा आपने जमातों से मुशावरत की बात की, जिसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से मुशावरत है। पीपल्स पार्टी ने बल्कि एक प्री कंडीशन लगा दी है कि पहले फेडरल कैबिनेट में मंजूरी दें, फिर उसके बाद जो है हम अपना जवाब देंगे। और कौन सी जमातें, इत्तेहादी जमातें या आप अपोजिशन जमातों को भी कहीं ना कहीं अपने साथ ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है ये पाबंदी सिर्फ आपने नहीं लगानी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। जी देखिए, फिलहाल तो ऐसी इतला नहीं है, मगर इत्तेहादियों से जो मुशावरत की बात है उसमें पीपल्स पार्टी के अलावा काफ लीग है, उसमें MQM है, उसके अंदर IPP है। ये तमाम जमातों से जो है वो मुशावरत करके और कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद, कानूनी माहिरीन जो हैं उनकी आरा को शामिल करने के बाद ये हतमी फैसला इसका ऐलान किया जाएगा। और जब भी किया जाएगा
तो ये काबीना में लाया जाएगा। तो इस पे हम इंशाल्लाह ताला आपको अपडेटेड रखेंगे, और जब भी इसका हतमी फैसला सामने आता है तो उसका बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो काबीना के इजलास के बाद होगा, जब भी वो काबीना का इजलास रखा जाए इस मकसद के लिए। ठीक है, यानी कि कल कम अज कम वफाकी काबीना में पीटीआई पे बैन लगने का मामला डिस्कस नहीं हो रहा।